बोकारो जिला का चुनाव है वो पूरी तरह असंवैधानिक है। भ्रष्टाचार के आरोप में कमेटी भंग हुई थी, उसी लोग को पुनः वापसी कराने के लिए जेएससीए के जॉइंट सेक्रेटरी श्री पीएन सिंह जी ये सारा षड्यंत्र है। राशि का तो पूरा राशि का मामला है। राशि का मामला नहीं होता तो कोई अपने पद को क्यों नहीं स्वतंत्र रूप से चुनाव करा लेता। पहले आजीवन सदस्य 12 थे और भी इलेक्शन में क्या है कि 43 आजीवन सदस्य। सभी मीटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता डीआईजी सर करते हैं, तो कभी किसी डीआईजी को तो बुलाया ही नहीं जाता है किसी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में अध्यक्ष को। उसके बिना कैसे हाउस में सब कुछ पास करते चला गया। बोकारो जिला क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, इसकी जानकारी 2 दिन पहले हम लोग को अखबार के माध्यम से पता चली। और आपको बता दें कि 2 साल पहले इस कमेटी को भंग कर दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में। और आज जब वोटर लिस्ट हम लोग के पास दिखा, उसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे बायलॉज में है कि वो सभी क्लब के अध्यक्ष और सचिव चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो वोटर लिस्ट बना है उसमें केवल सचिव को शामिल किया गया, किसी भी क्लब के अध्यक्ष का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरा चीज़ अखबार में लिखा था कि 2015-16 के बायलॉज से चुनाव कराया जाएगा। 2015-16 के बायलॉज से चुनाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2011 और 12 के बाद से कोई एसजीएम नहीं हुआ। जब एसजीएम नहीं हुआ तो फिर 2015-16 का बायलॉज पास कैसे हो गया। वोटर बढ़ाने के लिए सारा किया गया। बहुत सारे अंपायर, कोच, ट्रेनर, स्कोरर्स को वोटर बना दिया गया, जो बहुत कम ऐसे एसोसिएशन होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है झारखंड राज्य क्रिकेट संघ, जिससे बोकारो जिला क्रिकेट संघ जुड़ा है, उसमें भी अंपायर, कोच, ट्रेनर, स्कोरर वोटर नहीं है। वहाँ प्लेयर को बनाया गया वोटर लाइफ मेंबर बनाकर। लेकिन बोकारो में कोई भी खिलाड़ी अगर इंडिया भी खेल लेता है, कुंदन सिंह जो जैना मोड़ से थे, कुमार देवरत इंडिया खेले हैं, लेकिन उनको एज ए खिलाड़ी कभी वोटर नहीं बनाया गया या सदस्य नहीं बनाया गया। बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, उन्हें वोटर नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पर अपने खास लोगों को, जिन्हें बोकारो के पूर्व सेक्रेटरी और वर्तमान के जॉइंट सेक्रेटरी पीएन सिंह जी, उनके करीबी होने के कारण, जो उनके करीबी होगा वो कोच बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है, स्कोरर बन सकता है, क्योंकि वो वोटर बनेगा तो कल को उनकी मदद कर पाएगा। तो ये त्रुटियां हैं। और एक सबसे बड़ी त्रुटि उसमें है कि आज से 20 साल पहले, मतलब 6 तारीख 2004 को एक मीटिंग होता है जिसमें 30 वार्षिक मेंबर बनाए गए। 30 वार्षिक मेंबर बनाए गए तो उसमें था कि हर साल रिन्यूअल कराया जाएगा उनकी अपने सदस्य को। किसी ने रिन्यूअल फीस जमा नहीं किया और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आजीवन सदस्य में उनको बदल दिया गया है। पहले आजीवन सदस्य 12 थे और भी इलेक्शन में क्या है कि 43 आजीवन सदस्य। तो इससे ये पता चल रहा है कि अपने लोगों को अपने तरीके से, वो जो भ्रष्टाचार के आरोप में कमेटी भंग हुई थी, उसी लोग को पुनः वापसी कराने के लिए जेएससीए के जॉइंट सेक्रेटरी श्री पीएन सिंह जी की ये सारा षड्यंत्र है कि कैसे अपने को सत्ता में पिछले 20 सालों से बनाए रख सके। और एक और चीज़ इसमें ये देखा जा रहा है कि जो भी क्लब इनका विरोध किए हैं उनका सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। कितने क्लब हैं आपके बोकारो में? जो क्लब है, टोटल क्लबों की संख्या 69 क्लब है। बैरमो डिवीजन के 8 क्लब जो सभी शुल्क समय पे जमा करते हैं, उनका वोटिंग राइट्स खत्म कर दिया गया है, वो वोट नहीं दे सकते हैं। इन कुनीतियों का खिलाड़ियों को क्या नुकसान होगा? जब गलत लोग एसोसिएशन में आएंगे, वो चलाएंगे, तो जैसे 2 साल पहले आप सबके सामने आया था कि कैसे पैसे लेके चयन हो रहे थे, कैसे यहाँ के जाली दस्तावेज बना के खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा था। तो वो फिर पुनः जब वैसे लोग फिर वापसी करेंगे तो उसी तरह का होगा। हम एक खिलाड़ी होने के नाते ये सब हम लोग करने का शौक थोड़ी था। हम लोग खिलाड़ी थे, ग्राउंड में अपना समय बिताना चाहते थे, लेकिन मजबूर कर दिया गया हमें। होटल में आए हुए क्या मामला है? यहाँ पर जेएससीए के इलेक्ट्रोलर पता चला, हम लोग को कल तक पता नहीं चला था। पता करते करते पता चला कि जैना मोड़ में इस होटल में जेएससीए के इलेक्ट्रोलर आज नॉमिनेशन फॉर्म बांट रहे हैं। जो शिकायत उनसे दर्ज की? हाँ, उनसे शिकायत दर्ज की, उन्हें अपना आवेदन भी दिया, जेएससीए के सचिव को भी आवेदन दिया है। बोकारो जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डीआईजी सर हैं, उन्हें भी कल आवेदन दिया। और हम लोग चाहेंगे, पिछले 20-22 सालों से मुझे जहाँ तक लगता है कभी अध्यक्ष को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो अब चाहेंगे कि डीआईजी सर से कि वो इन्वॉल्व हो और ये सब जो हो रहा है उस पर ध्यान दे और उसका निदान करें। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अगर 2015-16 का जो बाइलॉज है
वो अगर पास हुआ तो सभी मीटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता डीआईजी सर करते हैं। तो कभी किसी डीआईजी को तो बुलाया ही नहीं जाता है किसी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में अध्यक्ष को। उसके बिना कैसे हाउस में सब कुछ पास करते चला गया? तो क्या मामला है? मामला है कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट के चुनाव के लिए 3-4 दिन पहले पेपर में आया था, लेकिन ना ही इसके ऑफिस का पता है, ना ही बोकारो जिला का कोई ऑफिस है। और एक हम लोगों ने खोज करके यहाँ पहुँचे हैं और पेपर भी लिया है मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने के लिए। और लेकिन जो बोकारो जिला का चुनाव है वो पूरी तरह असंवैधानिक है, इसका कोई ये नहीं है। 2011-12 में जो एक एजीएम हुआ उसके बाद से कोई एजीएम हुआ ही नहीं है यहाँ बोकारो में। क्या ये बाइलॉज जो 2015 के हैं वो मान्य है? कोई मान्य नहीं है। जब आप किसी भी एजीएम में पास कराएंगे उसको तभी ना मान्य होगा। राशि का तो पूरा राशि का मामला है। राशि का मामला नहीं होता तो कोई अपने पद को क्यों नहीं स्वतंत्र रूप से चुनाव करा लेता? पहले का रजिस्ट्रेशन का बच्चों का तो 100 रुपया फीस था पहले, अभी 500 रुपया है। ये पैसे का कोई उपयोग होता है यही तो कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब दे नहीं रहा है। 2012 के बाद से कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है इसका। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।